अरुण जी हैं। अरुण जी गंगा समग्र के जिला संयोजक हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। सिंगल यूज प्लास्टिक लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि प्रतिबंध भी है सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 से। आप कुछ ऐसा संदेश दीजिए, आप प्रमुख लोग हैं हमारे समस्तीपुर जिला के, आप कुछ ऐसा संदेश दीजिए ताकि आम जनता सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद करें। मैं तमाम महानुभावों से आग्रह करता हूं, जो इस सिंगल यूज प्लास्टिक है जल, जमीन और वायु के लिए बहुत ही खराब है और इसका हम लोग धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। जब तक हम लोग अपने आप में इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार जो भी नियम कड़ा से कड़ा नियम बनावे और उसका हम लोग पालन नहीं करेंगे तो कहीं से भी किसी भी तरह का जो नियम बनता है उसका ज़मीन पर सफल नहीं होगा। क्योंकि यह जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यह 400 सालों तक रहता है। अभी हम लोगों को लग रहा है जो इसका कोई क्या कहता है, उसका दुष्परिणाम नहीं दिखाई देगा, लेकिन आने वाले जो हम लोगों का 400 साल के बाद जो हमारे कई पीढ़ी के जो संतानें होंगे हमारे बाद, उसका यह हम लोग के दिया के से यूज किया हुआ प्लास्टिक का सामान आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। क्योंकि यह जो प्लास्टिक है बहुत ही जमीन में अगर उसको हम गाड़ देते हैं तो 400 साल तक यह रहेगा और इसका कहीं से भी जहाँ यह प्लास्टिक जाएगा वहाँ का जमीन बंजर हो जाएगा, उपजाऊ, उसमें किसी तरह का कोई भी फसल या पेड़ पौधा जो हम लोग लगाते हैं पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वह सब खत्म हो जाएगा। जल में अगर हम बीगते हैं, घर में हम पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती का डिब्बा हो या शैम्पू, घर गंगा जी में जाके हम लोग स्नान करते शैम्पू का पन्नी बीगते हैं, या घर में जो पूजा पाठ करके उसका अगर थैला में पन्नी पोलोथीन में लेके गंगा जी में हम बीग देते हैं तो जल में जो रहने वाले जीव हैं उसको वो खा जाते हैं। खाने के कारण वह मर जाते हैं, जिससे जो भी हम लोगों के सुरक्षा के दृष्टि और स्वास्थ्य के लिए से जो भी जल में जीव हैं उसकी भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण आने वाले समय में इसका बहुत ही भीषण परिणाम हम लोगों के लिए मिलेगा। अगर उसको सिंगल यूज प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है अगर 100 मीटर 200 मीटर दूर तक भी हम जलाते हैं तो उसका जो धुआं जो अगर हम लोगों के नाक में जाता है तो 100-200 सिगरेट पीने से जितना हानि नहीं होता है उतना थोड़ा सा धुआं अगर हमारे नाक में चला जाता है उससे उसका उतना खराबी करता है। अभी हमने रणधीर भाई के मोबाइल पर देखा, जो अगर हम लोग जो घर में खाना खाते हैं तो कुछ ऐसे चीज़ हैं जैसे दाल हो, रोटी हो, रोटी में तो नमक का प्रयोग होता है, न चीनी का प्रयोग होता है, लेकिन जो भी घर में साग सब्जी, दाल हो, दलिया हो या किसी भी तरह का मिठाई हो उसमें चीनी और नमक का प्रयोग होता है। तो अभी जो दिखाया गया है तो उसमें थोड़ा तो एकदम बहुत ही छोटा सा प्लास्टिक का कण पाया गया है नमक में और चीनी में भी। तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग उसके लिए नरक का द्वार खोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने बाल बच्चे के लिए अच्छा से लेके बुरा तक काम करके भी धन इकट्ठा करता है कि हमारे आने वाला पीढ़ी उसका उपयोग करे, अच्छा से उपयोग करे, लेकिन हम लोग अनजाने में और जानबूझ के भी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी घर से अगर हम साग सब्जी या किसी भी तरह का किराना का सामान दुकान में या हाट बाजार में लाने जाते हैं तो घर से खाली हाथ जाते हैं और वहां से प्लास्टिक में हम लोग सामान लेके आते हैं और वह प्लास्टिक घर में सामान को कहीं रख के और प्लास्टिक को हम इधर उधर बिक देते हैं और उसके बाद फिर झाड़ू दे के उसको भी कहीं भी अगर हम लोग एक जगह बिक देते हैं या जला देते हैं, इससे इसका बहुत ही बड़ा नुकसान है। आज से 40 साल या 20 साल पहले जो हमारे गांव में भोज भात जो होता था तो केला का पत्ता हो या भोजपत्र लोग पर खाते थे और घर से लोटा, स्टील का गिलास हो या पीतल का लोटा हो
या एल्युमिनियम का लोटा लोग लेके जाते थे भोज खाने। तो आज हम लोगों का विज्ञान निश्चित रूप से विकसित हुआ है, लेकिन आज से 40 साल पहले जो हम लोगों के पूर्वज जो कार्य किए हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय काम था, और वो जानते थे कि आने वाला भविष्य में हम लोगों का बाल बच्चा के लिए दिक्कत होगा, इसलिए वह लोटा घर से ले जाते थे। और अभी भी किसी भी तरह का घर में कार्य प्रयोजन हो, तिलक हो, शादी हो, जन्मदिन मनाते हम लोग हैं, या किसी भी तरह का कोई भोज भात होता है, उसमें हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह है। और जानबूझ के हम लोग जहर खाने के लिए जहर खाते हैं, और आने वाला पीढ़ी को भी जहर खिलाने के लिए हम लोग मजबूर हैं, या उसको कहिए, या हम लोग के लिए दुर्भाग्य है जो हम लोग आने वाले पीढ़ी के, हम अपने बाल बच्चे के लिए, पोता पोती नाती नाते जो भी है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, मौत का द्वार खोल के जा रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जब भी बाजार हाट जाएं तो घर से कपड़ा का थैला लेके जाएं, और वहां से थैला में ही सामान लेके आवे। और जो भी कार्य प्रयोजन हम लोग करें, किसी भी तरह का समाज में या अपने घर में उत्सव करें, तो उसमें भोजपत्र, पत्ते के रूप में भोजपत्र का प्रयोग करें। और संभव हो, अति संभव क्या कहता है, अति का कागज का गिलास का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।